राधे राधे भाई और बहनों, वीडियो को पूरा देखें। देव उठनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है कि विष्णु भगवान 4 महीने के योग निद्रा से इसी दिन उठे थे, तो इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है, तो इसलिए आप तुलसी विवाह करें। तो तुलसी विवाह पूजन में आप थोड़ा सा गाय का गोबर लेकर, या तो गेरू से आप, या तो गंगा जल से, यदि फर्श है टाइल्स है तो आप उस पर पोछा लगाकर इस तरीके से हल्दी और आटे से चौक बनाएं। तो आप शादी विवाह में देखे हैं कि हल्दी से और आटे से ही चौक पूरी जाती है, तो इसलिए तुलसी विवाह में आप चौक हल्दी और आटे से पूरें। तो ये आटा जो होता है सुख समृद्ध हो बढ़ाता है, और हल्दी लक्ष्मी मैया को बहुत प्रिय है, तो इसलिए आप इस तरह से करें। उसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी रखकर उसके ऊपर इस तरह से आसन बिछाएं, और आसन के ऊपर आप एक पान का पत्ता रखकर उस पर गौर और गणेश का स्थापित करें। तो आप पूजन शुरू करने से पहले एक दीपक ज़रूर जला लें, और पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, अक्षत और तुलसी मैया को चढ़ाने के लिए चुंदरी, और विष्णु भगवान को एक पीला वस्त्र और चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, रंग और काजल, बिंदी, चूड़ी, जो सामान आप खरीद सकते हैं खरीद लें। यदि कांसे की बिछिया तो ठीक है, पायल, बिछिया आप चांदी की भी खरीद सकते हैं, चढ़ाकर किसी को दान दें या खुद पहन लें, ये सब कोई वो नहीं होता है। तो आप इस तरीके से श्रृंगार का सामान खरीदें, तो आप शालिग्राम भगवान से तुलसी मैया का विवाह करें। तो आप इस तरीके से देखें कि शालिग्राम भगवान को हमने यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट में रखे हैं। तो आप पूजन के पहले एक कलश ज़रूर रखें। तो कलश रखें पूजन के पहले, सबसे पहले आप दीपक जलाकर रखें। तो कलश आप रखें तो कलश मिट्टी का भी रख सकती हैं, और पीतल या तांबे के लोटे में भी रख सकती हैं। तो इसलिए आप कलश के गले में एक मौली लपेटें, और कलश के अंदर आप एक सिक्का और एक हल्दी की गांठ डालें। तो इसलिए कलश के अंदर आप इस तरह डालकर शुद्ध जल रखें। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी, और उसके ऊपर एक आप नारियल रखें। तो नारियल में भी आप मौली लपेटें, और नारियल का मुख आप जिस तरफ बैठी हैं उसी तरफ आप कर दें, तो ये बहुत शुभ होता है। तो फिर शालिग्राम भगवान को आप थोड़ा सा पंचामृत से स्नान कराएं, और स्नान करा के फिर उनको तुलसी मैया के जड़ के पास आप रख दें। तो गमले में आप स्थापित करें। फिर जितना बार आप शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाई हैं उतनी बार आप तुलसी मैया को लगाएं। इस तरीके से आप हल्दी रस्म भी कर सकती हैं, और उसके बाद आप मेहंदी भी शालिग्राम भगवान को लगा दें, और उसके बाद तुलसी मैया को भी लगाएं। यदि घर में आप केले का पेड़ रखी हैं तो आप केला भी तुलसी मैया के पूजन में सम्मिलित कर सकती हैं। तो पीला वस्त्र आप विष्णु भगवान को खरीद कर ले आएँ। इस तरीके से आप शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र ओढ़ाएं। और एक गांठ बंधन की रिवाज होता है, तो इसलिए आप पीले कपड़े से और तुलसी मैया की चुंदरी में आप गांठ बांध कर रख सकती हैं। और एकादशी के दिन तो अन्न वर्जित है, लेकिन यदि शादी है, तुलसी मैया का विवाह है, तो आप थोड़ा सा खीर पूड़ी कुछ भी भोग बना लें। और बाहर से मिठाई, फल, केला, गन्ना, सिंघाड़ा आप जो मंगा सकती हैं तो आप बाहर से भी मंगा सकती हैं। तो इसलिए तुलसी विवाह में आप ये सब करें। और 2 माला खरीद कर ले आएँ, एक माला तुलसी मैया के लिए, एक शालिग्राम भगवान के लिए। तो शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराकर आप तुलसी मैया को माला पहनाएं, और तुलसी मैया को स्पर्श कराकर शालिग्राम भगवान को माला पहनाएं। इस तरीके से आप
माला पहनाएं। उसके बाद शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराकर सिंदूर तुलसी मैया को 7 बार लगाएं। तो इस तरीके से आप पूजन करें। 3 बार शालिग्राम भगवान को एक नारियल से परिक्रमा करें और 4 बार तुलसी मैया को, इस तरह 7 बार आप फेरी का परिक्रमा करें। उसके बाद आप इस तरीके से पूजन करके फिर खुद परिक्रमा कर सकती हैं। 7, 5, 11 जितना हो सके आप परिक्रमा करें तुलसी मैया का। और इस तरह से पूजन करके आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकती हैं। और थोड़ा सा रंग आप तुलसी मैया के जड़ में लगाएं। इस तरीके से शादी विवाह जैसे होता है इस तरीके से करें। राधे।